गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का ये पार्ट नंबर 5 है। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप सभी लोग उसको जाकर के देखिए, अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए कि अभी मेरा कितना प्रश्न सही हो रहा है। ये वीडियो दोस्तों आपका चाहे रीट एग्ज़ाम हो लेवल 2 की या लेवल 1, या फिर आर ओ जो आपका होने वाला है अप्रैल में, पीसीएस एग्ज़ाम, या फिर जो आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 होने वाला है, इतिहास जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन सभी के लिए वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो लगातार दोस्तों ऐसे चैनल पर बने रहिएगा और कमेंट करके जरूर दोस्तों ज़रूर बताया करिए कि मेरा 10 में से कितना प्रश्न सही हो रहा है। हालांकि इसमें हमने 12 प्रश्नों को शामिल किया है। ठीक है, आप अपनी तैयारी को यहाँ से जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि मेरा कितना प्रश्न सही हो रहा है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनबी, या फिर मुबारक शाह खिलजी? 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। इल्तुतमिश के द्वारा बाकी दोस्तों कुतुब मीनार पूरा करवाया गया था, इक्तिदारी प्रथा लागू की गई थी। महमूद गजनबी भारत में कई बार आक्रमण किया था दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं इससे। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को ठीक ढंग से लागू किया था। हौज खास का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में किया था। आप सभी लोगों को इसके पहले के बारे में बताया गया पहले की वीडियो में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लोदी वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, बहलोल लोदी था। क्या नाम था? बहलोल लोदी था। और इसी सिकंदर लोदी ने दोस्तों 1504 ईस्वी में, आप सभी लोग जानते हैं, आगरा नगर की स्थापना किया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। और इब्राहिम लोदी सभी लोग जानते हैं दोस्तों, पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो इसमें बाबर की विजय हुई थी। आप सभी लोग इससे भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था? शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो राइट आंसर दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्या सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को ठीक ढंग से लागू किया था। अगर आप कोई व्यापारी अगर अपने तराजू से कुछ कम तौलता था, तो अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान था उस समय का आदेश दे रखा था, उतना सा उतना शरीर से उसके मांस उतना काट के जो है तौल देना है, अगर पकड़ा जाता तो अधिकारियों के द्वारा। इतना सख्त नियंत्रण पद्धति था उस समय। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद निम्नलिखित में से किन विषयों की समीक्षा की गई है? यानी कि किताबुल हिंद या फिर तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई, किन विषयों के बारे में बताया गया? भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, या फिर दर्शन के बारे में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी? तो राइट आंसर दोस्तों आपका इनमें से सभी। इन सभी विषयों के बारे में, गणित हो गया, इतिहास, भूगोल, जो आपका खगोल विज्ञान है, सभी ग्रहों के बारे में, धरती के बारे में ठीक ढंग से, और फिर फिलॉसफी है, इन सभी के बारे में यहाँ पर उसने क्या किया था? जानकारी दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहिंद का युद्ध। बहिंद का युद्ध 1008-9 में लड़ा गया था, तो ये किसके बीच हुआ था? महमूद गजनबी और आनंदपाल, महमूद गजनबी और जयपाल, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और जयचंद? तो दोस्तों जो बहिंद पड़ता है आपका, ये कहाँ पड़ता है? पेशावर में। कहाँ पर है? पेशावर में है, इस समय पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। तो महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच में बहिंद का युद्ध लड़ा गया था 1008-9 में। इसमें महमूद गजनबी पूरा अधिकार कर लिया था, पूरा कब्जा कर लिया था। महमूद गजनबी की इसमें विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो राइट आंसर दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्या सही है? अलाउद्दीन खिलजी
ऐसा सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? इब्न बतूता, जियाउद्दीन बरनी, शमसे सिराज अफीक या फिर सिकंदर लोदी? तो राइट आंसर दोस्तों आपका आगरा नगर की जो स्थापना करने वाला था सिकंदर लोदी, ये जो है गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही है? उसने चालीसा दल या चहलगानी संबंधित सामंतों का दमन किया, कानून व्यवस्था की बहाली के लिए उन्होंने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। तो यहाँ सत्य नहीं असत्य होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो सही है दोस्तों ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें जो है तीनों ऑप्शन क्या है आपके सही है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पीसीएस के एग्जाम के लायक है। उसने चालीसा दल यानी कि जो 40 लोगों का एक संगठन था उसको दमन कर दिया। यही लोग क्या कर रहे थे, शासन को संभाल रहे थे, शासन को चला रहे थे। तो पहले जब ये सत्ता में आया तो इसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ सीधा मृत्युदंड की व्यवस्था की गई थी। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की भी स्थापना किया था। इसमें कई सारे लोग शामिल होते थे, वही क्या करते थे, शासन सत्ता संभालते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंश का सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश या फिर तुगलक वंश? तो इसका दोस्तों हम आज आपको एक ट्रिक बता देते हैं, कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। गुल, खिला, तसले में, गुल खिला तसले में। गुल से हो गया दोस्तों गुलाम वंश, खिल से हो गया दोस्तों खिलजी वंश, ता से हो गया दोस्तों तुगलक वंश, और फिर सा से हो गया सैयद वंश, और ले से हो गया लोदी वंश, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि पहला और दूसरा पहले आएगा। गुल खिला तो पहला और दूसरा लगभग पहले और दूसरे ऑप्शन में है। फिर ता से तुगलक, फिर सैयद, यानी कि फिर क्या आएगा आपका 5, फिर 4, फिर 3, 5 4 3। तो आपका बी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलाई दरवाज़ा का मुख्य द्वार मतलब जो है किसका है? जमात खाना मस्जिद का, सीरी का, कुतुब मीनार का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों आपका कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नींव भरवाई गई थी, बनवाई गई थी कुछ, फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रूर एवं निरंकुश शासक था, अफगान अमीरों की खिलाफत करता था, महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, या फिर दौलत खां काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था? तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी लोगों का इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका वो है महान निर्माता एवं कला का पुजारी वो नहीं था। कौन? इब्राहिम लोदी। यही आपका सही नहीं है। बाकी दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, और उसका परिणाम आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में एक शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य का जो है यहाँ पर स्थापना होता है 1526 में। अफगान अमीरों की खिलाफत भी करता था वो, इसीलिए क्या किया था, उसको बुलाया गया था। क्रूर एवं निरंकुश शासक था, ये भी कहा गया है, ठीक है। तो यही है इसका क्या है, सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन ए 1 2 3 4 सही है। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बात सही है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे।
उन्होंने वाद्य यंत्र बीड़ा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार इन्होंने ही किया था। ख्याल गायकी का आविष्कार भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। और खड़ी बोली का भी इनको जनक कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को, जो आज हम लोग बोल रहे हैं, इसके क्या हैं? जनक माने जाते हैं, इन्हीं का प्रणेता माने जाते हैं। इस प्रकार से सही आंसर क्या है? ये सही। तो ये था दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में 12 क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आप लोग पसंद किए होंगे इस वीडियो को। तो अगले वीडियो के लिए दोस्तों पुनः पधारेंगे आप सभी लोग। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।